अब गन्ने के जूस से गाड़ियां चलेंगी, ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। इस खबर में, इस लाइन में जो थंबनेल पे लिखी हुई है, कितनी सच्चाई है, इसी को एनालाइज करने वाले हैं आने वाले 10 मिनट के अंदर। क्या गन्ने के जूस से सच में गाड़ियां दौड़ेंगी रोड पर? आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारे रील्स और वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग बोलना और लिखना छोड़ो, वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल की जगह गन्ने का जूस डाल रहे हैं और वीडियो बना के दिखा भी रहे हैं। तो क्या सच में गन्ने के जूस से गाड़ियां चलेंगी? और ये हमने नहीं कहा है, सरकार ने कहा है, नितिन गडकरी साहब ने तो साइन भी कर दिए हैं कल। और ये आप ऑथेंटिसिटी के साथ में यहां पे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। न्यूज 18 एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल है, न्यूज पेपर है, उसकी हेडलाइन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसके अंदर की एक एक चीज देखो। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं 100% की भाई सच में हकीकत क्या है, तो हर एक वीडियो को, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, इसको ध्यान से सुना करो और पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो रोजाना ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखोगे, मैं बढ़िया तरीके से एक एक चीज को यहां पर एनालाइज करूंगा, ठीक है। क्या E100 का मतलब है एथेनॉल 100%, समझ गए? ई मतलब एथेनॉल। E100 युग की शुरुआत हो गई है। नितिन गडकरी ने आधिकारिक तौर पर उन नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं जो 100% एथेनॉल ईंधन को कानूनी रूप से अधिकृत करते हैं। एथेनॉल ईंधन वो ईंधन होता है जो फसलों से बनाया जाता है, जैसे गन्ने की फसल, मक्के की फसल, चावल, गेहूं, इनकी फसलों का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो इनका जो रॉ मटेरियल होता है, उससे जो ईंधन बनता है उसको एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। जो आजकल भारत देश में बहुत बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। इसमें पूरी यहां पे खबर आप पढ़ोगे, थोड़ा सा देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक के इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा टाइम ज्यादा लगेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई, अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर एसएससी, बैंकिंग, अलग अलग जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। साथ के साथ हमने अभी अभी रिसेंटली एक स्किल कोर्स लॉन्च किया है। वे लोग जो तैयारी वगैरह नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ पढ़ाई के साथ साथ, किसी भी तरह की पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखना चाहते हैं, तो भाई बहुत कम प्राइस में ओपन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये स्किल कोर्स ज्वाइन कर लो। इसमें बहुत सारे 7 से 8 ऐसे स्किल कोर्सेज हैं जो एक ही कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं यहां पर कि ये E100 और E85, E20 ये सब क्या है। क्या सच में गन्ने के जूस से गाड़ियां चलने वाली हैं? तो देखो, भारत सरकार ने 2030 तक का टारगेट किया था कि हम इंडिया में E20 हिट करेंगे, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर के गाड़ियों को चलाएंगे। ये 2030 तक का टारगेट था, लेकिन इस टारगेट को 2025 में ही अचीव कर लिया गया है और 2026 में E20 के बाद E22, E25, E30, E85 तक आ गया है। यानी कि सरकार ने जो टारगेट 2030 तक का था उसको 2025 में 5 साल पहले ही कवर कर लिया है। पता नहीं सरकार कहां भागे जा रही है, सरकार को इतना जल्दी कहां पहुंचना है, इतना ज्यादा विकास क्यों हो रहा है, इसके पीछे के रीजंस, कारण क्या है, उनको समझेंगे और इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी तक भारत देश में E20 कानूनी तौर पर हर एक पेट्रोल पंप पर अवेलेबल है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है ना, उसमें पेट्रोल है 80% और 20% आपका एथेनॉल जा रहा है, ठीक है। अब इसके नुकसान मैं बताता हूं। इससे पहले भारत देश में E5 या E10 चलता था, ठीक है। इससे पहले मतलब 2023 से पहले की बात है, तब E5 और E10 चलता था। अब वे गाड़ियां जो E5, E10 पे चल रही थी, उन्हीं गाड़ियों में E20 डाला जा रहा है, यानी कि उसमें 20% एथेनॉल, जिसकी वजह से लोगों का एक सर्वेक्षण करवाया, मतलब एक सर्वे करवाया गया, ठीक है। उसमें यह चीज निकल के आई है कि भाई साहब कि 50% से भी ज्यादा लोगों ने यह बोला है कि हम E5 या E10 पर दोबारा जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है, जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, वो E20 फ्यूल को पचा नहीं पा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। उसकी वजह से क्या है कि गाड़ियों में कई बार खराबी आ जाती है, इंजन जल्दी बैठ जाता है, इंजन में जल्दी खराब आ जाते हैं, उनके कार्बोरेटर खराब हो जाते हैं, उनके फिल्टर वगैरह खराब हो जाते हैं, उनका जो नली है वो ब्लॉक हो जाती है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी मेरे पास यहां पर कोई रिपोर्ट या प्रूफ नहीं है, लेकिन सर्वे के द्वारा यहां पर यह चीज पता चली है। दूसरी चीज, क्या मौजूदा पेट्रोल जो कार हैं, जितनी भी पेट्रोल कार हैं या फिर पेट्रोल बाइक हैं, क्या वो E100 पर चल सकती हैं? तो 100% ना, यानी कि
पुरानी जो कार हैं जो चल रही है अभी मार्केट में, इनमें से एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो E100 पे चल जाए, यानी कि आपने तुरंत गन्ने का जूस लिया और उसमें डाल दिया तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, E100 पर जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने सिग्नेचर कर दिए हैं कि आने वाले टाइम में अब E100 यानी कि ऐसी पेट्रोल, ऐसा ईंधन बनेगा जिसमें 100% एथेनॉल होगा। अच्छा, वो भी 100% नहीं होगा क्योंकि बिना पेट्रोल के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो याद रहे कि अगर भारत देश में E100 आ भी गया ना तो उसमें फिर भी 2% 5% पेट्रोल मिलाना पड़ेगा, ताकि गाड़ी के इग्निशन के लिए हमें पेट्रोल की नीड होती है। गाड़ी इंजन जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमें पेट्रोलियम चाहिए होगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो 2-4% तो उसमें पेट्रोल मिलाना पड़ेगा। 100% आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें ईंधन की जगह आप कुछ और डाल दो, मतलब एथेनॉल डाल दो, 100% वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर 2-4% पेट्रोल डलता भी है तो इसको आप E100 कहोगे। ठीक है, यहां पर E100 इसका मतलब माना जाएगा। इसको हम लोग फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। नहीं, सामान्य पेट्रोल वाहनों में जो E85 या E100 है वो नहीं भरना चाहिए जब तक कि निर्माता द्वारा विशेष रूप से उन्हें फ्लेक्स फ्यूल के अनुकूल प्रमाणित ना किया गया हो। इसको फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं कि भाई पूरी तरह से आपको फ्लेक्स फ्यूल पर डिपेंड कर दिया जाएगा, आपको पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तक की जो गाड़ियां हैं वो फ्लेक्स फ्यूल पर नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां बना दी हैं। मैं बताता हूं कौन सी गाड़ियां हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे अपने देश में E20 भी अवेलेबल है। किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पर E20 तो 100% अवेलेबल है ही है। सारी गाड़ियों में E20 चल रहा है। ठीक है, सारे पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। इसके अलावा E22, E25, E30, E85 तक अवेलेबल है। ठीक है, भारत देश में E85 तक फ्यूल है, इसको फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं, लेकिन इस पर चलने वाली अभी गाड़ी मार्केट में नहीं है। मतलब अभी आई है लेकिन इससे पहले नहीं थी। जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं इनको आप E85 या E100 पे नहीं चला सकते। इसके लिए कुछ कंपनीज हैं जिसमें से मारुति सुजुकी ने अभी एक गाड़ी लॉन्च करी है, वैगनर। ठीक है, नया मॉडल है जो फ्लेक्स फ्यूल पर चलने के लिए एलिजिबल है, यानी कि इसको अभी लॉन्च किया गया। आप देखोगे यहां नितिन गडकरी साहब है, हमारे परिवहन मंत्री हैं, और ये है, ठीक है, एक नेताजी, इनका नाम मैं भूल रहा हूं। तो इन्होंने क्या है ना, अभी वैगनर गाड़ी जो लॉन्च हुई है मारुति सुजुकी, ये फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली है। ऐसे हीरो ने भी कुछ बाइक लॉन्च करी है, एक स्प्लेंडर और एक HF डीलक्स। ये दोनों बाइक ऐसी हैं जो फ्लेक्स फ्यूल पर, मतलब E85 पर चलेंगी। तो अगर किसी को बाइक खरीदनी है E85 पर चलने वाली, अब इसके फायदे क्या हैं सर, इसके नुकसान क्या है? देखो, फायदे तो सरकार बहुत सारे आपको गिना देगी, मैं भी गिना दूंगा कि चलो भैया बाहर से पेट्रोल नहीं मंगाना पड़ेगा, हमारे देश में जो भी एथेनॉल है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इससे पॉल्यूशन कम होगा, बहुत बढ़िया चीज है, सस्ता मिलेगा। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है सस्ता। और अभी क्या है, इस तरह की गाड़ियों पर और इस तरह के ईंधन पर डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि अगर आप ऐसी गाड़ी ले आते हो और E85 फ्यूल भरवाते हो, तो अगर पेट्रोल 100 रुपए किलो है या 100 रुपए लीटर है, तो आपको जो E85 है वो मिल जाएगा 80 रुपए में, यानी कि 20 रुपए की छूट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं है। अब इससे जोखिम कितने आ सकते हैं इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, E85 fuel to get ₹20 per liter cheaper as India ramps up ethanol push, यानी कि एथेनॉल को पुश देने के लिए इंडिया में अभी आपको ये पेट्रोल जो है E85 ये 20 रुपए सस्ता मिल जाएगा। इसके नुकसान बताता हूं। ठीक है, नुकसान, फायदे तो आपने गिनने होंगे या सरकार बता देगी, नुकसान बताता हूं। नुकसान क्या है, पहली बात तो मैं यहां पर देखो मिंट का एक न्यूज कटिंग है, इसको पढ़ लो, जो मैं अभी बता रहा था कि सर्वे के द्वारा। ठीक है, इसको पढ़ा, मैं अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं यहां पर क्या बताने वाला हूं। एक साल तक E20 पेट्रोल का इस्तेमाल, यानी कि लोगों ने एक साल तक E20 का इस्तेमाल किया। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 2023 से पहले के जो पेट्रोल वाहन थे उनके जो 50% मालिक हैं, यानी कि मान लीजिए 100% लोगों में से 50% ऐसे लोग हैं जो 2023 से पहले के इनके पास पेट्रोल वाहन है। ठीक है, उनमें से जो 50% मालिक हैं वो चाहते हैं कि हम E0 पर या E10 पर दोबारा से जाना चाहते हैं, यानी कि हमें नहीं चाहिए E20, हम भले ही पैसा ज्यादा चला जाए लेकिन हम प्योर पेट्रोल वाली गाड़ी चलाना पसंद करेंगे। उसका रीजन क्या था, उन्होंने वही चीजें बताई हैं कि हमारी गाड़ी के इंजन जल्दी खराब हो जाते हैं, हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपए है पेट्रोल का, प्योर पेट्रोल, अगर आप E5 या E10 यूज कर रहे हो। गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़िया अच्छा, हम लोग पहले डलवाते भी थे उसमें, है ना, पेट्रोल के अंदर, और अच्छा वो डलवा देते थे ऑयल वगैरह, जिससे और अच्छा एवरेज देती थी गाड़ी। इवन 2 तरह के पेट्रोल आते थे,
इंडियन ऑयल पे जाओगे तो वहां पे XP 95 कुछ XP ऐसे लिखा होता है, एक्स्ट्रा पावर करके 95 ऐसे करके, है ना। तो वो क्या है कि और अच्छा पेट्रोल आपको मिल रहा है, उससे क्या गाड़ी मेंटेनेंस मतलब अच्छा देती है, उसका एवरेज अच्छा आता है। लेकिन अगर 20% एथेनॉल उसमें मिलाया जाए तो उसकी गाड़ी में मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही है, मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, उसकी इंजन में खराबी आ जाती है, उसकी जो फिल्टर वगैरह है, कार्बोरेटर है, आपकी नलियां हैं, ये सब खराब हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से मान लो कि आपने साल भर में अपनी गाड़ी में 2000 रुपए का या 3000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, आपने पेट्रोल में पैसा बचा लिया 20 मतलब 2000 रुपए, 20% मतलब 20 रुपए अगर बच रहा है तो भाई आपने बचाया 2000 रुपए और गाड़ी को ठीक करने मेंटेन करने में आपने 3000 रुपए खर्च कर दिया, तो उसमें एक और 1000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, ना कि आपको फायदा हुआ। ठीक है, दूसरी चीज आपका समय बर्बाद हुआ। तो इस तरह से लोगों ने कहा कि भैया 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम तो भैया पूरा पेट्रोलियम पे चलने के लिए तैयार हैं, हमें नहीं चाहिए। इसमें आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके और एक बार पॉज करके इस पूरे को पढ़ोगे तो यहां पे कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं, जैसे 42,000 लोगों से ये रिपोर्ट मांगी गई है, उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनमें से टोटल 316 जिलों में ये क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, उसमें से देखो 66% लोग पुरुष थे, 34% महिलाएं थी, उसमें से 42% लोगों ने उत्तर दिया जो प्रथम श्रेणी से आते हैं, टीयर 1 से। कुछ लोग ऐसे हैं, अब देखो सबसे बड़ा मात्रा तो टीयर 1 का, ये टीयर 1 सिटीज भी होती है जो बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस तरह के। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको 5% और भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर E20 और E10 बराबर पैसों में मिलेगा तो हम E10 को ही खरीदेंगे, वो तो सभी खरीदेंगे। ठीक है ना, तो लगभग 50 से 55% लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे एक चीज और मैं बता दूं, 50% मालिक E10 पेट्रोल पर स्विच करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बताई है। अब देखो जो नुकसान है इसके वो मैं बताता हूं, जो बड़ा नुकसान है, जो बहुत ही चिंताग्रस्त नुकसान है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। मान लीजिए अभी हम लोग पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो हम दूसरे देशों पर पेट्रोल के लिए डिपेंडेंट है कि अगर वहां से पेट्रोल नहीं आया तो हमारे पास गाड़ियां बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके घर में ही पेट्रोल बनना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपने एथेनॉल से गाड़ियां चलाना स्टार्ट तो कर दी, ठीक है, आपने डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट भी दे दिया। अब मान लीजिए मेरे पास 10 बीघे जमीन है और मैं गन्ना या मक्का या चावल की खेती करता हूं और उससे मैं साल भर में 1 लाख रुपए कमाता हूं। वहीं पर आने वाले टाइम में मैं 2 लाख रुपए कमा लूंगा अगर मैं सारी फसल को एथेनॉल की तरफ मोड़ दूं कि नहीं, मुझे अपने खाने पीने के लिए फसल नहीं करनी है, मुझे एथेनॉल पैदा करने के लिए या मुझे अपनी फसल को एथेनॉल बनाने के लिए, है ना, देनी है। तो वहां पर मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सारे किसान, जितने भी किसान हैं, जितने भी रूरल एरियाज हैं, वो सारे के सारे जो उनकी प्राथमिकता है कि लोगों के लिए अनाज पूर्ति करना, जानवरों के लिए चारा उत्पन्न करना, उनकी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी, ये बन जाएगी ईंधन उत्पन्न करना। देश में ईंधन तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाएगी, जानवरों के लिए चारा कम पड़ जाएगा, आपके लिए शुगर कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक सोचने वाली है कि खाद्य वर्सेस ईंधन, यानी कि खाने पीने की चीजों से ही अगर आप ईंधन बनाओगे तो कहीं एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा शॉर्टेज ना आ जाए। ठीक है, भारत का एथेनॉल कार्यक्रम अब तक गन्ने, मक्का और अतिरिक्त चावल और अन्य अनाज आधारित कच्चे माल पर काफी हद तक निर्भर रहा है। कार्यक्रम के विस्तार के साथ देश को ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। हाल ही में मक्का एथेनॉल के एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उभरा है, यानी कि अब गन्ने से भी ज्यादा मक्का ऐसी फसल है जिससे एथेनॉल ज्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के पहले 6 महीनों में मक्का गन्ने पर आधारित पारंपरिक स्रोतों के पीछे छोड़ते हुए भारत का अग्रणी, यानी कि पहले नंबर पर एथेनॉल कच्चा माल बन गया है। यह विविधीकरण सकारात्मक है, लेकिन इससे कुछ चिंताएं भी पैदा होती हैं। डाउन टू अर्थ ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में शुरुआती चेतावनी के संकेत मिले हैं कि एथेनॉल की मांग फसलों की प्राथमिकता को बदल सकती है, जिससे जमीन संभावित रूप से मक्का की खेती और खेती की ओर दालों और तिलहन जैसी खेती दूर हो जा सकती है। यानी कि अभी तक लोग मक्का वक्का करते थे कि उनकी खपत कम है, लेकिन जैसे इसकी खपत ज्यादा हो जाएगी, पेट्रोल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई साहब जो लोग दाल वगैरह, गेहूं वगैरह, तिलहन वगैरह ये सब उपजाते हैं, उसकी जगह सब लोग मक्का करने लग जाएंगे, सब लोग गन्ना करने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे
लोगों के बीच में अनाज की और चारे की कमी आ जाएगी। भारत के लिए एक नाजुक संतुलन है। अतिरिक्त या क्षतिग्रस्त अनाज का प्रयोग तो ठीक है एथेनॉल बनाने के लिए, इतना तो समझदारी भरा कदम है, लेकिन अगर खाद्य फसलों को ईंधन उत्पादन के बड़े पैमाने पर लगाया जाए तो इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों, पशुओं के चारे की लागत और फसल विविधता पर असर पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी चिंताग्रस्त बात है कि भाई साहब लोग जिस लिए खेती करते थे उस लिए नहीं करेंगे, किसी और वजह से करेंगे, जिसकी वजह से इस चीज में, एक चीज की पूर्ति के चक्कर में एक चीज की मतलब कमी आ जाएगी, शॉर्टेज आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सोचने वाला वो है कदम कि भाई साहब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी इस पूरे सिस्टम पे क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके कि ये सही है या गलत है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, ओपन स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएंगे स्किल कोर्सेज, या अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। जय हिंद।